माहौल का मुताला हिस्सा 1 जमात पंजुम सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश पार्ट 1। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई रत्नागिरी से आपका इस वीडियो में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम EVS 1 का सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़मीन की महवरी गर्दिश। आइए ये करके देखें। एक लट्टू लीजिए, उसे घुमाकर उसका मुशाहिदा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक लट्टू लेंगे और लट्टू को घुमाकर देखेंगे क्या दिखाई देता है। देखिए, ये लट्टू घूम रहा है, तो लट्टू खुद की तरफ घूम रहा है। जो चीज़ अपने तरफ घूमती है हकीकत में वो नज़र न आने वाली एक लकीर की तरफ घूमती है। जिसमें आपको एक लकीर ये दिखाई दे रही है ना, ये लकीर ही उस लट्टू का महवर है। ध्यान से देखिए, एक्सिस यानी उसका महवर। तो प्यारे बच्चों, देखा ना आपने लट्टू किस तरह से घूम रहा था, और उसके बीच में दरमियान में जो लकीर हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर आपको तस्वीर में भी डैश डैश इस तरह दिखाई गई है, उसे उस लट्टू का क्या कहेंगे, महवर कहेंगे। और कोई भी चीज जो खुद के अतराफ घूमेगी उसे कौन सी गर्दिश कहेंगे, महवरी गर्दिश। तो वो चीज नजर न आने वाली लकीर के अतराफ घूमती है, इसे उस चीज का महवर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे जमीन की महवरी गर्दिश। क्या देखेंगे, जमीन की महवरी गर्दिश। आइए ये करके देखें। अब हमें क्या करना है, ग्लोब लेना है और उसे घुमाकर देखना है वो किस लकीर के अतराफ घूमता है। अब एक चाकू लेकर तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक ग्लोब के करीब पकड़ना है। तो हमें क्या दिखाई देता है, हम ये देखेंगे। एक ग्लोब लीजिए, उसे घुमाकर देखिए वो किस लकीर के तरफ घूमता है। देखिए, अब एक चाकू लेकर तस्वीर में बताए हुए तरीके के मुताबिक ग्लोब के करीब पकड़िए। चाकू दस्तयाब न हो तो रबर को धागा बांधकर चाकू बनाइए। आप देखेंगे कि चाकू और जमीन का महवर दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाते हैं, जो येलो रंग से दिख रहा है, यानी जमीन का महवर झुका हुआ है। ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही जमीन घूमती रहती है। तस्वीर में जमीन का महवर NS लकीर के जरिए बताया गया है। गौर से देखिए, ये लकीर जमीन के मरकज से गुजरती है। N और S इन नुकात को जमीन के कुतबैन कहते हैं। N जमीन का शुमाली कुतुब है और S जमीन का जुनूबी कुतुब। नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर, एक्सिस, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल। तो प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपने देखा शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच जमीन की सतह पर। अब देखेंगे एक दायरा बनाते हैं तो क्या होता है। शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच जमीन की सतह पर एक दायरा बनाएं तो जमीन के दो मसावी हिस्से होते हैं। जमीन पर के इस ख्याली दायरे को खत इस्तवा यानी इक्वेटर कहते हैं। तो दर्ज वाला ग्लोब देखिए, खत इस्तवा की वजह से जमीन के दो मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर अब इस शक्ल की तरफ अभी आपने जो वीडियो में देखा ना, N यानी शुमाली कुतुब, S यानी जुनूबी कुतुब। यस, N और S ये हमारे ज़मीन के दो कुतुब हैं। N और S से उन्हें जाहिर किया गया है, शुमाली और जुनूबी कुतुब। अब देखिए, N और S यहाँ पर ये हमारे कुतबैन हैं। अब सबसे बड़ा जो दायरा ज़मीन पर बन रहा है वो है इक्वेटर। इक्वेटर यानी
खते इस्तवा। अब देखो ये खते इस्तवा की वजह से जमीन के दो हिस्से हो जाते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? शुमाली निस्फ कुर्रा और नीचे वाले हिस्से को? जुनूबी निस्फ कुर्रा। यस, शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा। तो इस तरह से हमने एक रबर या शाकुल लेकर ये तजुर्बा किया, जिससे हमको पता चला कि ज़मीन का महवर जो है इस धागे के साथ जाविया बनाता है, ये हमने देखा। तो हमारे ज़मीन जो है अपने महवर पर थोड़ी सी झुक गई है, वो सीधी नहीं है। एन और एस लकीर देखो, वो लकीर जो है ना वो क्रॉस है, वो टेढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़मीन अपने महवर पर झुकी हुई है और झुक कर ही क्या कर रही है? गर्दिश कर रही है। गर्दिश कर रही है यानी घूम रही है। तो आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि हमारी ज़मीन खड़ी इस तरह से सीधी होकर नहीं घूम रही है, बल्कि अपने महवर पर थोड़ी सी क्या हो गई है? झुक गई है। झुक गई है, और झुक कर ही अपनी जगह पर क्या कर रही है? खुद के अतराफ में गर्दिश कर रही है। तो जिस तरह लट्टू खुद के अतराफ घूम रहा था, वैसे ही ज़मीन भी खुद के अतराफ घूमती है, लेकिन लट्टू सीधा घूम रहा है। उसका लट्टू का महवर आप देखेंगे तो कैसा है? बिल्कुल सीधा है। लेकिन ज़मीन का महवर एन और एस को आप देखेंगे तो वो कैसा है? टेढ़ा। टेढ़ा यानी तिरछा है। इसका मतलब ये हुआ कि लट्टू की तरह हमारी ज़मीन भी घूम रही है, लेकिन अपने महवर पर क्या होकर? झुककर थोड़ी सी तिरछी होकर घूम रही है। तो जमीन खुद के गिर्द घूमती है, उसे जमीन की महवरी गर्दिश कहेंगे। क्या कहेंगे? महवरी गर्दिश। महवरी। आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।